ओप्पो गाइस, आप लोगों ने तो ओप्पो का नाम बहुत बार सुना है। ओप्पो क्या फ़ोन है। ओप्पो का जो सेल्फी कैमरा होता है बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि ओप्पो एकदम में फेमस हो गया। पर आफ्टर डे ओप्पो ने बहुत सारे जो फ़ोन होता है स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है। फिलहाल तो 28 का जो नवंबर है वहाँ पर 2021 में ओप्पो का एक फिर से फ़ोन लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है ओप्पो A55 एक 5G फ़ोन। गाइज ओप्पो A55 ये जो फ़ोन है बहुत ही अच्छा है। इसका फीचर्स, इसका डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। एक 5G फ़ोन में तो जितना भी अच्छा अच्छा फीचर्स होना चाहिए इस फ़ोन में वो सब कुछ मौजूद है। गाइज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस फ़ोन को दिखाऊंगी और उसके साथ ही साथ इसका जो फीचर्स है वो भी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओप्पो A55 एक 5G फ़ोन। गाइज ये जो फ़ोन है इसका जो फिलहाल तो ये 5G फ़ोन है। आप लोगों ने बहुत बार सुना है जो 5G फ़ोन का जो प्राइस होता है बहुत ज़्यादा होता है, बट इसका जो प्राइस एक लो प्राइस का है। फिलहाल तो इसका जो प्राइस होगा 17,990 का एक अप्रोक्सीमेट प्राइस है। इस प्राइस के साथ पा सकते हो 128 GB स्टोरेज और 6 GB रैम। आधा कोई स्टोरेज और रैम इस फोन में तो नहीं है और आधा कोई प्राइस भी इस फोन में नहीं देख सकते। इसका जो एंड्रॉयड है 11 का एंड्रॉयड है। एक 5G फोन में 11 और 12 ये दोनों एंड्रॉयड हुआ तो इसका आपका जो फ़ोन होगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिकॉज एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 में बहुत ही अच्छा आपका जो आपका सिस्टम, आपका एंड्रॉयड रिलेटेड जितना कुछ है इस फ़ोन में आप बहुत ही अच्छा पा सकते हो। और इस फ़ोन में आप ऑक्टा कोर जो है 2.2 GHz का एक ऑक्टा कोर है और उसके साथ ही साथ डुअल कोर जो है 2 GHz का एक डुअल कोड है। गाइस ऑक्टा कोर डुअल कोड जितना ज़्यादा होगा आपका फ़ोन में जो पिक्चर सिस्टम वगैरह है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऑक्टा कोर डुअल कोर दोनों इस फ़ोन में मौजूद है, जैसे कि इस फ़ोन में जो सिस्टम होता है कोई स्लो और हैंग नहीं होगा। इसका जो A55 का साइज इतना बड़ा नहीं है, 6.5 इंची का इसका साइज है। और इसका जो ग्लासेस होता है गोरिल्ला ग्लासेस है, HD डिस्प्ले पा सकते हो। उसके साथ ही साथ 60 हर्ट्ज, मतलब ग्राफिक्स उतना अच्छा नहीं आएगा। क्यों क्यों एक 5G फोन में 120 हर्ट्ज आप हाइस्ट देख सकते हो, बट यहाँ पर तो 60 हर्ट्ज है। मुझे लगता है उतना अच्छा ग्राफिक्स इस फोन में नहीं होगा। और इसका जो फोन है एक वाटर प्रूफ है। इस फोन हाथ से गिर गया एक पानी के अंदर तो आपका इसका जो साइज है, इसका जो सिस्टम है, कैमरा है, कोई नुकसान नहीं होगा। आपका फोन एकदम सिक्योर रहेगा। और इसका जो कैमरा उतना अच्छा नहीं है। बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का और एक कैमरा है। इस कैमरा जो 50 के ऊपर 100 के ऊपर कैमरा होता है एक 5G फोन में, बट यहाँ पर 13:2 का एक मेगापिक्सल वाला कैमरा है। मुझे लगता है उतना अच्छा इसका बैक कैमरा नहीं होगा। फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा थोड़ा और ज़्यादा होता तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा हो जाता। और इसका जो बैटरी है 5000 mAh का बैटरी है। इस बैटरी के साथ आप पा सकते हो 33 वाट का फास्ट चार्जिंग। 5000 के आसपास बैटरी पावर और 33 वाट उतना अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं है। जैसे कि अब इसका जो चार्जिंग सिस्टम होगा 0 से 100% होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इसका जो फीचर्स मुझे सबसे अच्छा लगा, इसका जो फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं लगा। इसका ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, डुअल कोर जो है ये बहुत ही अच्छा है। प्रोसेसर मुझे सबसे अच्छा लगा। प्राइस और उसके साथ ही साथ इसका एंड्रॉयड भी मुझे सबसे अच्छा लगा और इसका डिस्प्ले, इसका ग्राफिक्स भी मुझे सबसे अच्छा लगा। और गाइज आप लोगों को इस फोन में कौन सा चीज़ सबसे अच्छा लगा ये प्लीज़ कमेंट कर देना। फिलहाल गाइज यही था आज का वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और आप लोग इस चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।